नमस्कार, द रैगर न्यूज में आपका स्वागत है। मुख्य सचिव राजस्थान सरकार माननीय श्री निरंजन आर्य जी का रैगर समाज में अभिनंदन सम्मान समारोह दिनांक 20 दिसंबर 2020 को अखिल भारतीय रैगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. मोहनपुरिया जी व छात्रावास प्रबंध समिति सदस्य के अध्यक्ष श्री टी.आर. वर्मा जी, रिटायर्ड आईएएस व श्री बी.एल. नवल जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मुख्य सचिव राजस्थान सरकार व माननीय श्री जगदीश चंद्र जी, फर्स्ट इंडिया चैनल हेड का अभिनंदन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही नवनियुक्त आईपीएस, आरजेएस व महासभा आपदा प्रबंध कोष में 11,000 रुपये से अधिक देने वाले भामाशाहों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी व धर्मगुरु ज्ञान स्वरूप जी महाराज स्वामी आत्माराम लक्ष्य जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन व पुष्पांजलि कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि का राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा, माला व सोल मोमेंटो के साथ स्वागत सम्मान किया गया। महासभा से कार्यक्रम में पधारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती सुधा जाजोरिया जी, उपाध्यक्ष श्री दयानंद वर्मा जी, श्री आनंद सोंकरिया जी, श्री हनुमान प्रसाद सोकरिया जी, श्री किशनलाल जलूथरिया जी, कार्यक्रम महासचिव श्री ब्रिज मोहन मौर्य जी, महासचिव श्री बी.एल. बंसीवाल जी, कोषाध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जलूथरिया जी व रैगर छात्रावास प्रबंध समिति से वर्किंग कमेटी अध्यक्ष श्री आर.के. रैगर श्रीमती दमयंती बांकोलिया जी, महासचिव श्री रामजीलाल वर्मा जी, कोषाध्यक्ष श्री लक्ष्मी चंद्र जलूथरिया जी, प्रधान श्री शंभुदयाल चांदोलिया जी, वरिष्ठ समाजसेवी श्री ताराचंद जाजोरिया जी, श्री लोकेश सोनवाल जी, अति पुलिस अधीक्षक व महासभा से सचिव श्री हरिनारायण मौर्य जी, सचिव श्री सुखदेव अटल जी, श्री अनिल पीपलीवाल जी, श्री जगदीश प्रसाद रैगर जी। रैगर छात्रावास प्रबंध समिति के सामूहिक तत्वावधान में आयोजित इस अभिनंदन समारोह में समारोह के मुख्य अतिथि हमारे लाडले अधिकारी और जो विश्लेषण हमने हमारे अभिनंदन पत्र में प्रदर्शित किए हैं, उसी भावनाओं के साथ आदरणीय श्री निरंजन आर्य साहब, राजस्थान के प्रथम ब्यूरोक्रेट, श्री जगदीश प्रसाद जी, जगदीश चंद्र जी, फर्स्ट इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और संस्थापक, अखिल भारतीय रैगर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. मोहनपुरिया जी, छात्रावास प्रबंध समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री टी.आर. वर्मा साहब, कार्यकारी अध्यक्ष श्री रामकिशोर जी रैगर साहब, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष श्री पदाधिकारीगण, प्रबंध समिति के समस्त पदाधिकारीगण, समाज के सभी महानुभाव, दिल्ली से पधारे सभी महानुभावगण, राजस्थान में विभिन्न जिलों से पधारे समस्त हमारे सजातीय बंधु, राजस्थान प्रशासनिक सेवा और विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं के हमारे साथीगण और हमारी आदरणीय महिला वृंद, आप सबका हम इस अभिनंदन समारोह में स्वागत करते हैं। आज का प्रमुख कार्यक्रम आदरणीय श्री निरंजन आर्य साहब के अभिनंदन का ही है और उसके बाद में जो सेकंड फेज के अंदर कुछ और कार्यक्रम होंगे, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सर, आर्य साहब के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ बताई गई है, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत और अपनी वर्थ जो बताई है सरकार के अंदर, जहां पर 5 जिलों में जिला कलेक्टर रहे हैं, ये जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, अजमेर और कोटा, 2 जिलों के अंदर 2 संभागों में संभाग आयुक्त रहे हैं और प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण पोस्टें होती है सरकार के अंदर, जिसमें कमर्शियल टैक्सेशन के अंदर आप कमिश्नर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं, जिसके बाद में वहाँ एसीएस हुए हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, और सबसे बाद में अपनी वर्थ से, अपनी एफिशिएंसी से, अपने व्यवहार से, अपने नॉलेज से
आपने मुख्य सचिव का जो पद प्राप्त किया है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और सर, ये जो वंचित वर्ग है जितना भी, उन सब के लिए एक हौसला देने वाली बात है, एक प्रेरणा बनती है कि अगर कोई भी अफसर या कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करता है, अपने उद्देश्य के प्रति वो बड़ा ईमानदार रहता है और मधुर व्यवहार रखता है, तो उसकी प्रोग्रेस और उसकी जो प्रगति है उससे उसको कोई नहीं रोक सकता। टी.आर. वर्मा साहब का उदाहरण भी हमारे सामने है। इन्होंने भी सरकार में रहे तब तक और उसके बाद में जैसे समाज के अंदर आए हैं तो बहुत लंबे समय तक समाज की सेवा में ये रहे हैं। ये हमारे लिए एक उत्साह की बात है, एक प्रेरणा की बात है। सर, इस छात्रावास का जो क्रोनोलॉजी है वो थोड़ी बहुत अभी पहले बता दी है। आदरणीय अशोक गहलोत साहब जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, 2001 के अंदर मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये शिक्षा का जो महत्व वंचित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, विशेष रूप से रीगर समाज के लिए कितना हो सकता है, उसको देखते हुए ये छात्रावास की जमीन का आवंटन यहाँ किया है। और इस सरकार का, कांग्रेस सरकार का हमेशा ही शिक्षा के प्रति जो एक उत्साहवर्धक जो एक कदम होता है, और विशेष रूप से जो वंचित वर्ग है उनके लिए जहाँ जहाँ भी छात्रावास के लिए जमीनें मांगी गई है वहाँ दी है। हमारे इस छात्रावास के अलावा विभिन्न जिलों में कुछ ऐसे विवाद हैं जो अभी छात्रावास की जमीनों का क्लियर हुआ नहीं है। तो मैं आदरणीय CS साहब से ये कहना चाहूँगा, सर, एक तो हमारा बीकानेर का मामला पेंडिंग पड़ा है, एक भीलवाड़ा का मामला पेंडिंग पड़ा है, विजयनगर का पेंडिंग पड़ा है और झालावाड़ का पेंडिंग पड़ा है। ये जो 3-4 जिलों के हमारे जो छात्रावास की ज़मीनों का मामला है, कृपया वो आपके स्तर पर मंगवा के, UDH से मंगवा के वो कृपया दिखवाएं और इसमें जो मिनिमम कॉस्ट पे उसका आवंटन हो सकता है वो शीघ्र कराएं, क्योंकि ये पिछले अशोक गहलोत साहब के टाइम से चल रहा है। जोधपुर के अंदर 2 छात्रावास के जो वहाँ प्रस्ताव है वो अभी भी पेंडिंग है और वो गहलोत साहब करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं रहे हैं। जबकि कब्जा हमारा है, बाउंड्री वॉल बन गई, वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर भी बने हुए लेकिन वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो जोधपुर है, बीकानेर है, ये बहुत महत्वपूर्ण और बाकी जिलों में भी है। इसके अलावा जैसे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि महिला छात्रावास के लिए जयपुर के अंदर छात्रावास की बहुत ज़रूरत है। हमारी महिलाएं, उनके लिए यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह नहीं है और बड़ी संख्या में हमारे यहाँ महिलाएं जो है वो पढ़ती है, कंपटीशन एग्ज़ाम भी देती है। और आपकी जानकारी के लिए सर बताऊं मैं कि आज आपके कार्यक्रम के जस्ट बाद में या आपके कार्यक्रम के चलते ही यहाँ जितने भी जो नव चयनित IPS जो राजस्थान सरकार में चयनित हुए हैं उनका अभिनंदन होगा। हमारे जो RJS अफसर चयनित हुए हैं उनका अभिनंदन होगा और इसके अलावा विभिन्न सेवाओं में जो भी चयनित हुए हैं उनका अभिनंदन किया जाएगा। शिक्षा की दृष्टि से अगर ये सुविधाएं हमें मिलती रहे तो हमारे जो लोग हैं, पूरे वंचित वर्ग के जितने भी लोग हैं, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है, उनको अगर सुविधा मिले, उनको अगर अवसर मिले तो कोई भी पीछे नहीं रह सकता। तो अगर हमें और ज़्यादा प्रोत्साहित करना है, हमारे लोगों को और आगे बढ़ाना है, समाज के साथ चलना है, तो हमें छात्रावास की ज़मीन के बारे में आप निश्चित रूप से आप जो है ना इसके अंदर प्रयास करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के बाद में आपको नियमित रूप से जब तक छात्रावास का आवंटन नहीं हो जाता है आपसे सतत जो है ना मिलते रहेंगे। छात्रावास का आवंटन कराने में आपका पूरा सहयोग मिलेगा। बस यही मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ। आप यहाँ पधारे, आपने सबको हौसला अफजाई की, आपने इतना समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और जगदीश चंद्र जी के बारे में भी आप जो टीवी देखते हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जिस तरह से अपनी कौशलता से ETV को बहुत हाईलाइट किया। ETV को जो घाटे का सौदा था उसको एकदम ऊपर उठा के और नंबर 1 इंडिया का चैनल बनाया। उसके बाद में GTV में आप पधारे और उसके बाद अपना खुद का चैनल जो है फर्स्ट इंडिया करके किया है। और जिस तरह से आपकी पूरी सेवा में और उसके बाद में जिस तरह से आपने काम किया है वो भी सभी लोगों को प्रेरणा देता है। तो आपका सहयोग जैसे आज मिला है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे आपका सहयोग मिलता रहेगा, यही आशा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रचार प्रसार श्री खेमचंद अटल जी, श्री यादराम नोगिया जी, श्री कन्हैयालाल बडोलिया जी, श्री राजेश कुमार जाजोरिया जी। मीडिया प्रभारी डॉक्टर तरुण बांकोलिया जी।
दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री मोतीलाल सक्करवाल जी, श्री विजय तोणगरिया जी, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष जगदीश प्रसाद मोहलिया जी, श्री ओंकार बड़ोतिया जी, महिला अध्यक्ष एडवोकेट श्रीमती कांता सोनवाल जी, श्री ब्रजमोहन दूरिया जी व समस्त समाजजनों ने कार्यक्रम के अंत में साहित्यकार समाजसेवी दिल्ली से चिरंजीलाल बाकोलिया जी व पूर्व विधायक निवाई हीरालाल रैगर जी का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। रैगर समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द रैगर न्यूज और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाला नया वीडियो आपको तुरंत मिल सके।